बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। बड़े ही नाटकीय तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आलोक वर्मा की वापसी हुई सीबीआई प्रमुख के तौर पर 77 दिनों के वनवास के पश्चात। लेकिन फिर देखिए कमाल, 2 दिन के भीतर ही उनकी सीबीआई से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दी गई। लेकिन जिस विभाग में उनकी तैनाती हुई है, अग्निशमन विभाग में डीजीपी के तौर पर, डीजी के तौर पर, वहां से भी वो ऐसे भी रिटायर हो जाएंगे इस महीने के अंत तक, यानी 31 जनवरी को। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं, कुछ सवाल उभर कर सामने आते हैं। क्या मोदी सरकार की जीत हुई? क्या कांग्रेस को नुकसान हुआ? क्या आलोक वर्मा अपने करियर के अंत में कुछ दुखी होकर विदा हो रहे हैं? लेकिन इन सभी सवालों और चर्चाओं के बीच एक कड़वा सच जो उभर कर सामने आया है वो ये कि सचमुच अगर बट्टा लगा है तो वो सीबीआई की साख को बट्टा लगा है। और इसके जरिए पूरे भारतीय गणतंत्र के जो प्रशासनिक ढांचे की हम बात करते हैं उसके ऊपर भी कुछ विश्वास के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और इस विषय को अगर अच्छी तरह से हम आप तक पहुंचाएं तो 31 जनवरी को जब आलोक वर्मा बतौर पुलिस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, उसके पहले के जो 100 दिन रहे हैं, जिस दिन से उन्हें सीबीआई की छुट्टी की गई थी अक्टूबर के महीने में, तो आलोक वर्मा के करियर के इन अंतिम 100 दिनों के लेखा जोखा के जरिए इस महत्वपूर्ण विषय को समेट कर आप तक पहुंचा रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। आधी रात का ड्रामा, 77 दिन का जबरन अवकाश, 36 घंटे के लिए पद पर बहाली और आखिरी 21 दिन के लिए डीजी फायर सर्विस के पद पर ट्रांसफर। यह है सीबीआई के पूर्व बल्कि अपूर्व डायरेक्टर कहें उनके 100 दिन। 100 दिन में सीबीआई ने विश्वास खोया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विश्वास खोया। नुकसान सिर्फ व्यक्ति के रूप में आलोक वर्मा या नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक ढांचे का। बात ताजा घटना से शुरू करें। सेलेक्ट कमेटी ने बैठक की। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने खुद बैठक में शिरकत नहीं की, अपने प्रतिनिधि के तौर पर जस्टिस ए.के. सीकरी को भेजा। 36 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाने के फैसले को गलत ठहराया था, उन्हें उनके पद पर वापस बिठाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि फैसला वैधानिक रूप से सेलेक्ट कमेटी में नहीं हुआ था। मगर 36 घंटे बाद वही सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट कमेटी का हिस्सा बनकर आलोक वर्मा को उनके पद से वैधानिक तरीके से हटाती हुई भी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिस ए.के. सीकरी ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद पर नहीं रखने और उनका तबादला करने का फैसला सुनाया, जबकि सेलेक्ट कमेटी के तीसरे सदस्य ने उनसे अलग राय रखी। सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबर है, अगर उसकी बात करें तो सेलेक्ट कमेटी ने कई टिप्पणियां की हैं। उनमें शामिल हैं, अत्यधिक संवेदनशील संगठन के प्रमुख के तौर पर श्री वर्मा उस गरिमा के साथ काम नहीं कर रहे थे जैसे कि उनसे अपेक्षा थी। आईआरसीटीसी मामले में सीवीसी ने महसूस किया कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री वर्मा ने जानबूझकर एफआईआर से एक नाम हटाया, जिसकी वजह वही जान सकते हैं। खबर है कि सेलेक्ट कमेटी ने माना है कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इसमें कुछ मामलों में आपराधिक जांच भी शामिल है, इसलिए श्री वर्मा को सीबीआई प्रमुख के तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता और उनका तबादला किया जाना चाहिए। अब अगर सीवीसी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो उसकी रिपोर्ट कहती है कि आलोक वर्मा के खिलाफ घूस लेने के प्रमाण नहीं मिले, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के सत्यापन के लिए जांच की आवश्यकता है। इस आरोप पर कि कुछ खुफिया इनपुट पर कार्रवाई नहीं की जा रही, सीवीसी की रिपोर्ट में कहा गया है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हरियाणा में जमीन अधिग्रहण मामले की आरंभिक जांच में 36 करोड़ की रिश्वत के आरोप पर रिपोर्ट में कहा गया है, आरोप सिद्ध नहीं, आगे जांच की आवश्यकता। आईआरसीटीसी मामले की एफआईआर में एक अभियुक्त को बाहर करने के आरोप पर रिपोर्ट में कहा गया है, आरोप सिद्ध और गंभीर अनियमितता, अनुशासन व अन्य कार्रवाई की जरूरत।
श्री वर्मा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहते हुए सोने की तस्करी करने वाले एक शख्स को बाइज्जत एस्कॉर्ट कराने का आरोप है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले में कार्रवाई में असफलता के आरोप पर रिपोर्ट में कहा गया है, आंशिक रूप से आरोप सिद्ध। वर्मा के खिलाफ 10 आरोपों में 3 सिद्ध हुए जबकि 6 सिद्ध नहीं हो सके। यहां तक कि जो आरोप सिद्ध हुए हैं उन्हें भी विश्वसनीयता के स्तर पर कसा जा सकता है। सेलेक्ट कमेटी में विपक्ष के नेता के रूप में मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति का नोट दिया है। इसका मतलब यह है कि वे बहुमत की राय से सहमत नहीं हैं। खड़गे का कहना है कि सीवीसी के निष्कर्ष पर नतीजा निकालने के बजाय खुद सीवीसी के निष्कर्ष की जांच की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ वर्मा के कार्यकाल को पूरा करने से रोका नहीं जाना चाहिए और उन्हें उनका पावर भी वापस मिलना चाहिए। श्री खड़गे ने यहां तक सिफारिश की कि अतिरिक्त 77 दिन के कार्यकाल का विस्तार मिलना चाहिए जितने दिन वे जबरन छुट्टी पर भेजे गए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23-24 अक्टूबर की रात की घटनाओं की जांच की भी मांग की है। आधी रात के सरकारी आदेश में आलोक वर्मा को छुट्टी पर जाने को कहा गया था। इससे सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के लिए सरकार के षड्यंत्र का खुलासा होता है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि राफेल जेट डील में जांच की कोशिश से श्री वर्मा ने सरकार को परेशान कर दिया था। पूरे मामले में यह बात उल्लेखनीय है कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नंबर 2 की जगह राकेश अस्थाना की तैनाती का सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने विरोध किया था, मगर केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। राकेश अस्थाना की तैनाती इस तथ्य के बावजूद हुई कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही थी। सवाल यह है कि जो सरकार सीबीआई की गरिमा बचाने के लिए आलोक वर्मा को उनके पद से इस आधार पर हटा रही है कि उनके खिलाफ जांच चल रही है, उसी सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर कैसे नियुक्त कर दिया जिसके खिलाफ पहले से जांच चल रही थी। सवाल और भी हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 जनवरी 2019 को रिटायर होने तक आलोक वर्मा को उनके पद पर बने रहने नहीं दिया जा सकता था? For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.